जय हिंद बच्चों, वेलकम करता हूं फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। आज जो मैं लेक्चर लाया हूं ये लेक्चर है क्लास 11th का, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इसके 8 पार्ट पढ़ चुके थे और आज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8 के बाद पार्ट 9। सो आज ये 9th पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे और आज का जो पार्ट है, जो आज का टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे और इन वैल्यू को कैसे फाइंड करा जाएगा, बहुत सारी वैल्यूज मैं आज आपको यहाँ पर निकाल के बताऊंगा। सो लेक्चर को आप पूरा ढंग से देखिएगा। सबसे फर्स्ट वैल्यू जो हमें निकालनी है ये वैल्यू है cos पाई अपॉन 8 की। देखिए cos पाई अपॉन 4 जो होता है बेटा, ये होता है 45 डिग्री और पाई अपॉन 8 का क्या मतलब हुआ, ये 45 का हाफ हो गया। 45 के हाफ का क्या मतलब हुआ, 22 1/2 इसे हम कह सकते हैं। तो बेहतर होगा हम इसे रेडियन में ही रिप्रेजेंट करें, यानी कि पाई बाय 8। तो इस वैल्यू को कैसे निकालना है इसके लिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। हमें जो वैल्यू मालूम है वो वैल्यू cos पाई बाय 4 की मालूम है। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। उस बेसिस पर हम यहाँ पर cos पाई बाय 8 को फाइंड कर लेंगे। लेकिन बेटा हमें यहाँ पर कुछ ऐसा रिलेशन फॉर्म करना पड़ेगा जिसमें एंगल का चेंज हो। चेंज का क्या मतलब हुआ, जो निकालना है वो पाई बाय 8 है और जो मालूम है वो पाई बाय 4 हुआ करता है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान देना होगा। बहुत स्टार्टिंग से ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है। cos स्क्वायर x को निकालने का फॉर्मूला हुआ करता है 1 + cos 2x अपॉन 2। ये बहुत ही जनरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है। अगर हम यहाँ पर cos x की वैल्यू निकालें, इस पूरे में रूट लग जाएगा और क्योंकि रूट लगा है तो प्लस और माइनस साइन दोनों यहाँ पर कंसीडर करे जाएंगे। अब ये बेटा यहाँ पर x है, ये वाला एंगल 2x हो जाता है। तो यहीं पर हमें मल्टीपल और सब मल्टीपल का यूज कर लेना है। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, ये वाला एंगल भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी cos x/2 का फॉर्मूला बन चुका है √1 + cos x अपॉन 2। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। cos x/2 का फॉर्मूला प्लस माइनस √1 + cos x होल डिवाइडेड बाय 2 होता है। और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर यहाँ पे साइन आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, यानी इसी से अगर हम डिराइव करेंगे तो sin x/2 का फॉर्मूला आएगा प्लस माइनस रूट में 1 - cos x अपॉन 2। तो दो फॉर्मूले आज के जो आपको याद कर लेने हैं अच्छी तरह से, वो है cos x/2 का फॉर्मूला प्लस माइनस √1 + cos x अपॉन 2, और अगर यहाँ पर साइन आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन। तो बेटा अब आगे बढ़ाते हैं कहानी। हमें cos पाई बाय 8 निकालना है। हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम यहाँ पर x की वैल्यू को लगाएंगे पाई बाय 4, क्योंकि जब हम x पाई बाय 4 लगाएंगे तो ये अपने आप ही पाई बाय 8 बन जाएगा। और यहाँ पर जब पाई बाय 4 लगेगा तो ये cos 45 डिग्री होता है, विच इज नोन 1/√2। सो हमने यहाँ पर इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करा और इस फॉर्मूले में हम अप्लाई कर रहे हैं वैल्यू पुट x = पाई अपॉन 4। जब यहाँ पर हम पाई बाय 4 लगाएंगे तो लगाने के बाद ये हमारा बेटा पाई अपॉन 8 आ जाएगा, प्लस माइनस साइन दोनों ही अभी हम फिलहाल लिखेंगे। और यहाँ पर हमने लगा दिया है पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 1 + cos पाई अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ पर cos पाई बाय 4 को रिप्लेस करेंगे। cos पाई बाय 4 हुआ करता है 1/√2, तो ये आ जाएगा 1 + 1/√2 होल डिवाइडेड बाय 2। और जब हम एलसीएम लेंगे तो ये √2 + 1 और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2√2। तो ये इस तरह से आएगा। On solving we get √2 + 1 डिवाइडेड बाय
2√2। तो बेटा जो ये वैल्यू निकल रही है, ये वैल्यू किसकी निकल रही है? π/8। π/8 का क्या मतलब हुआ? 45 का हाफ। 45 का हाफ किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, तो इसीलिए यहां पर जो साइन लगेगा वो साइन प्लस का होगा। सो ये हमने फाइंड कर लिया है cos π/8 की वैल्यू को। तो ये cos π/8 की वैल्यू आ गई है √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। नेक्स्ट जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो वैल्यू है sin π/8। तो सेकंड पार्ट जिस वैल्यू को हमें फाइंड करना है ये वैल्यू है sin π/8 की वैल्यू। अब इस वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा? फॉर्मूला हम बना चुके हैं ये वाला। इस फॉर्मूले में अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं π/4 से तो हमें π/8 मिल जाएगा। तो रिप्लेसिंग π/4 इन दिस फॉर्मूला वी गेट sin π/8। दोनों साइन यहां पर कंसीडर करे जाएंगे, प्लस के माइनस के, और हमने π/4 लगाया तो ये क्या आएगा बेटा? ये आएगा cos π/4। cos π/4 क्या होता है? 1/√2 हुआ करता है। सो ये बनेगा 1 - 1/√2 होल डिवाइडेड बाय 2। और जब हम यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। और π/8 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव हुआ करता है। सो फिर से हमें यहां पर माइनस साइन को हटाना होगा। तो ये वैल्यू आएगी sin π/8 की पॉजिटिव साइन के साथ √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये हमने बेटा फाइंड कर लिया है cos π/8 को, sin π/8 को। अब जो नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे थर्ड पार्ट में वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे tan π/8 की। तो नेक्स्ट वैल्यू tan π/8 की निकलेगी और tan π/8 को हम लिख सकते हैं साइन और कॉस का रेशियो। इसका मतलब है ये sin π/8 और cos π/8 के रेशियो के इक्वल होगा। अभी हमने बेटा फाइंड करा था sin π/8 और cos π/8 को, तो हम यहां पे वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। sin π/8 की वैल्यू √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 और ये रही cos π/8 की वैल्यू √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। डिनोमिनेटर से हमने यहां पर 2√2 को कैंसिल कर लिया। तो कैंसिल करने के बाद हमें यहां पर क्या मिलेगा? √2 - 1/√2 + 1। दोनों में मैं एक ही रूट लगा दे रहा हूं। सो वी गेट √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1। अब इसमें काम कर लेते हैं, इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और प्लस था तो बेटा ये माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस से जब हमने मल्टीप्लाई करा ऊपर आएगा √2 - 1 का स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर आ गया तो इसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। और डिनोमिनेटर में a + b a - b a² - b² विच इज 1। तो tan π/8 हमें मिला √2 - का 1। तो ये हमने बेटा 3 पार्ट को पूरा कर लिया है। नेक्स्ट जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे आज, ये वैल्यू है sin π/24 की। देखिए sin π/24 को हम फाइंड करेंगे तो π/24 का क्या मतलब हुआ? पाई रेडियन 180 हुआ करता है। अगर आप पाई की जगह 180 लिखेंगे और नीचे 24 लिखेंगे, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे जो आपको मिलेगा वो होगा 7/1/2। 7/1/2 का मतलब हुआ 7.5 डिग्री हम कह सकते हैं। अब 7.5 डिग्री यहाँ पर आया, इसमें हमें मालूम नहीं है कैसे वैल्यू को निकालना होगा। तो हमें रिलेशन कहाँ से मिलेगा? 7.5 डिग्री का अगर डबल करें तो वो होगा 15 डिग्री, और 15 डिग्री हम निकाल सकते हैं। और जब 15 आ जाएगा
तो हमें 7 1/2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि यही मल्टीपल और सब मल्टीपल का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो बेटा इस तरह से आपको ध्यान रखना है, लिखना रेडियन में ही है, माइंड में डिवाइड करके रख लेना है कि ये 7.5 आएगा। अगर किसी तरह 15 आ जाए तो हम मल्टीपल और सब मल्टीपल का यूज यहां पर कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहला काम फाइंड करना होगा 15 डिग्री को। तो ये 15 डिग्री को कैसे फाइंड करा जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 15 का मतलब क्या होगा? 15 का मतलब सिंपल सी बात है, इसका डबल होगा, क्योंकि ये 7.5 है। जब इसका डबल करेंगे तो π/12 आएगा। तो पहला काम हमें ये कर लेना है, इसे निकालने के लिए हमें π/12 चाहिए। और ध्यान रहे जो अभी हमने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े थे यहां पर, उन दोनों फॉर्मूले में कॉस आ रहा था, यानी हमें cos π/12 को पहले फाइंड करना होगा। तो मैं इसे यहां पर फाइंड कर रहा हूं, cos π/12 की वैल्यू। देखिए कैसे फाइंड करी जाएगी, इसका मतलब है 15 डिग्री, और 15 को हम लिख सकते हैं 60 - 45। 60 का मतलब होगा π/3 और 45 का मतलब होगा π/4। तो हम यहां पर इस वैल्यू को निकालने के लिए लिखेंगे π/3 माइनस का π/4। ठीक है बेटा, क्योंकि ये 60 होगा, ये 45 होगा। 60 में 45 को माइनस करने पर हमें मिलेगा 15, जिसका मतलब है π/12। अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको दिख रहा है ये π/12 ही आएगा। कौन सा फॉर्मूला यहां पर बन रहा है? cos a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला हुआ करता है cos a मल्टीप्लाइड बाय cos b, और माइनस साइन अगर आता है तो यहां पे प्लस का हो जाता है sin a मल्टीप्लाइड बाय sin b। तो ये हमने बेटा फॉर्मूला लगा दिया है, और ये जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो ये π/12 आएगा। अब cos π/3 क्या होता है? ये π/3 का मतलब है 60, एंड cos 60 इज 1/2, cos 45 इज 1/√2, देन प्लस sin 60 ये हुआ करता है √3/2, और sin 45 हुआ करता है 1/√2। जब हम एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 1 + √3/2√2। सो ये हमने क्या फाइंड करा? cos π/12 फाइंड करा। अब इसके बेसिस पर sin π/24 को निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? सुनिए बेटा, अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला जाना था, वो इस तरह से था, अगर sin x/2 है तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, अगर साइन होता है तो माइनस आएगा, और कॉस होता है तो प्लस आएगा। π/12 हमारे पास आ चुका है। अगर इस पूरे फॉर्मूले में x की जगह हम π/4 लगाएं, रिप्लेसिंग x बाय π/4 नहीं 12, π/12, तो अगर हम यहां पर π/12 लगाते हैं तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? π/24 मिलेगा, और राइट हैंड साइड में ये हमने लगा दिया है 1 माइनस cos x की जगह π/12 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना होगा? π/12 की वैल्यू को लगाना होगा। तो हम यहां पर इस वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, और जो ये आंसर आ रहा है ये π/24 की वैल्यू आ रही है। नाउ सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो आप इस वैल्यू को पुट कीजिएगा। तो पुट करने के बाद ये आएगा 1 - √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, और इस पूरे का भी रूट। जब एलसीएम हम निकालेंगे यहां पर तो ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन बाहर है, और ये साइन अभी हम प्लस माइनस का लिखे रहने देते हैं, बाद में इसका भी समाधान हम करेंगे। तो ये मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया है, -√3 - 1 में लिखूंगा, और ये आ जाएगा 2√2। तो बेटा अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हुआ करती हैं वैल्यू, इसका मतलब है हमें यहां पर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा,
और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या करा, √2 से न्यूमरेटर और √2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा यहाँ पर ये वाला 2 ड्रॉप हो गया था, तो इसका मतलब है कि अपॉन में एक 2 यहां पर और आएगा। सो अगर ये 2 आएगा तो एलसीएम लेने के बाद 2 × 2 ये आपका बन जाएगा बेटा 4√2। ठीक है, तो मैं यहां पर रैशनलाइज कर रहा हूं, इसके लिए मैंने √2 से न्यूमरेटर और √2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा, तो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। यहां पर ये मल्टीप्लाई करा, √2 2 और 2 × 2 4 हो जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा माइनस का √6, ये 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आएगा। अब ऊपर का रूट तो निकल नहीं सकता, लेकिन नीचे 8 है, इसका रूट क्या हुआ करता है 2√2। साइन π/4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 7.5 है यार, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन क्या हुआ करता है पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन हटा रहे हैं और इसकी फाइनल वैल्यू को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो साइन π/24 जो हमें मिलेगा दैट इज रूट में 4 माइनस √6 और माइनस का √2 डिवाइडेड बाय 8 का जो रूट आएगा ये हुआ करता है 2√2। तो ये हमने बेटा फाइंड कर लिया है साइन π/24 की वैल्यू को, जो आई है 4 माइनस √6 माइनस √2 अपॉन 2√2। तो जिस तरह से हमने साइन π/24 निकाला, आप कॉस π/24 भी निकाल सकते हैं, और उसको निकालने के लिए ऑलरेडी हमारे पास कॉस π/12 आ चुका है। जो हाफ एंगल फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया उसका आप यूज करेंगे, cos x/2 इज इक्वल टू √1 माइनस cos x अपॉन 2, और उससे आसानी से आप फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ cos π/24। तो ये मैं नहीं करवाता हूं क्योंकि बिल्कुल इसी की तरह ही ये होना है। तो बेटा ये हमने वैल्यू को निकाला है। अब मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो है वैल्यू प्रूफ करनी है cot π/24 की √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। अब हमने यहां पर जो cot π/24 था इसे cos और sin के रेशियो में लिख दिया। अब अगर आप ये कहें कि हमने जो अभी वैल्यू निकाली है साइन π/24 की, cos π/24 की, उन दोनों को यहाँ पर लगाएं और रेशियो निकाल कर इसे हम फाइंड कर लें, तो ये बिल्कुल गलत होगा। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन अगर ये आता है तो इस कंडीशन में आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, तो इसका एक अलग ही प्रोसेस होगा किस तरह से हम इस वैल्यू को निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक स्टेप लिखवाने जा रहा हूँ, और ये स्टेप हमने क्यों लिखा ये भी मैं आपको अभी क्लियर करूँगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2 cos π/24, 2 cos π/24 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया। जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर π/24, और डिनोमिनेटर में ये 2 sin थीटा cos थीटा बन रहा है, और ये sin 2 थीटा के इक्वल होता है। 2 थीटा का मतलब है बेटा 2 × π/24, जो यहाँ पर आ जाएगा π/12। तो हमने देखा यहाँ पर डिनोमिनेटर में सॉल्व करने के बाद एंगल जो आया π/12 आया, इसलिए हमने यहाँ पर cos से मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये sin 2 थीटा बनेगा, और जब ये थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा π/12। अब ऊपर का समाधान कैसे करना सुनिए। यहाँ पर ये 2 cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, और इसका एक फॉर्मूला हुआ करता है मल्टीपल और सब मल्टीपल वाला, और 2 cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला हुआ करता है ये हुआ करता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो 2 थीटा का मतलब होगा 2 × π/24, जो π/12 आ जाएगा। तो बेटा सुनिए, यही रीज़न है
हमने यहाँ पर 2 cos π/24 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर ये रिलेशन बनेगी और एंगल का डबल होने के बाद π/24 का डबल होगा तो क्या रह जाएगा, π/12 रह जाएगा। अच्छा, cos π/12 अभी हम निकाल चुके हैं, π/12 का क्या मतलब होता है 15 डिग्री। sin π/12 नहीं निकाला तो मैं इसे निकालने का तरीका आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, sin π/12 का मतलब है 15 डिग्री और इस 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो π/3 माइनस π/4, π/3 का क्या मतलब हुआ 60 हुआ और 60 में जब 45 माइनस करा जाएगा ये 15 को डिनोट करेगा। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ पे π/12 भी मिल रहा होगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होगा sin a माइनस बी का फॉर्मूला होगा sin a मल्टीप्लाइड बाय cos b माइनस cos a मल्टीप्लाइड बाय sin b। और यहां पर हम वैल्यूज को लगाएंगे, तो वैल्यूज को लगाने के बाद जो ये वैल्यू आ रही है ये sin π/12 की आ रही है। sin π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री जो हो जाएगा √3/2 और π/4 का मतलब होता है बेटा 1/√2 cos π/3 1/2 sin π/4 1/√2। तो फाइनली जो हमें वैल्यू यहां पर मिलेगी ये मिलेगी √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये हमने sin π/12 को फाइंड कर लिया। cos π/12 को अभी हमने कुछ देर पहले ही इस क्वेश्चन में फाइंड किया था, तो मैं वो फाइंड नहीं करूंगा और मैं अब यहां पर इन वैल्यूज को पुट करने वाला हूं और आपको इसका प्रूफ निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो cos π/12 क्या आया था, दोनों में केवल प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो cos π/12 की जो वैल्यू आई थी ये वैल्यू आई थी √3 + 1/2√2 और sin π/12 हमारे सामने है, ये वैल्यू है √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। अब यहां पर बेटा एलसीएम लिया जाएगा, तो जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये और 2√2 इस वाले 2√2 से हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली एलसीएम लेने के बाद मिलेगा 2√2 प्लस का √3 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। तो यहां पर जो 2√2 आएगा इस वाले 2√2 से मैंने उसे कैंसिल कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, प्रूफ लाने के लिए रैशनलाइज करूंगा। तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई करने वाला हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 + 1। तो बेटा ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 2√6 आएगा। इसे 1 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो कितना आएगा 2√2 आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 3 आएगा। फिर जब 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर √3 आएगा और अब ये 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद √3 + 1 डिवाइडेड बाय a - b a + b, ये फाइनली आ जाएगा 2 के इक्वल। अब हमें क्या कर लेना है, इसे सॉल्व कर लेना है। देखिए 2√6 जो है ये हमारा ऐसी रहेगा, 2√2 जो है ये भी ऐसी रहेगा क्योंकि यहाँ पर √2 की कोई भी टर्म नहीं है। 3 और +1 हम इसे 4 लिखेंगे और √3 + √3 को हम यहाँ पर 2√3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्या कर लेना है, ऊपर से हमें 2 को कॉमन निकालना है और जब हम न्यूमरेटर से 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट करने के बाद जो हमें मिलेगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमें मिलेगा √6 + √2 प्लस का 2 और प्लस का √3। एक लास्ट स्टेप करना है, ये प्रूफ लाना था। तो सबसे पहले हमने यहां पर बेटा इस वाले √2 को लिख दिया, फिर ये वाले हमने √3 को लिख दिया।
अब ये √4 क्या होता है, 2 होता है, तो इस वाले 2 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो √6 है वो ऐसी रहेगा। तो यही बेटा वैल्यू है cot π/24 की जो हमें प्रूफ करनी थी। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमें करना है जिसमें वैल्यू निकालनी है 10 π/16 की, और ये प्रूफ करना है ये इसके इक्वल होगा। तरीका जानिए, 10 को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। अब यहां पर हमने 2 sin π/16 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। रीजन अभी क्लियर होगा। ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा और डिनोमिनेटर में 2 sin थीटा कॉस थीटा बनेगा। अब ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। 2 sin स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो π/8 आएगा, नीचे 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये sin 2 थीटा होता है, तो ये आ जाएगा sin π/8। तो बेटा स्टार्टिंग में हमने वैल्यू निकाली थी cos π/8 की और sin π/8 की, इन्हीं वैल्यू को यहाँ पर हमें रिप्लेस कर देना है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ। क्या वैल्यू निकाली थी हमने cos π/8 की बेटा, √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, और sin π/8 में यहाँ पे माइनस साइन आ जाया करता है, तो ये आ जाएगा रूट में √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो देखिएगा बेटा कैसे कैलकुलेट करना है इस वैल्यू को, मैं आपको पूरे स्टेप बताऊंगा और इसका आंसर निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वाला जो है रूट में 2√2 है, तो जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसको 1 से, तो यहाँ पर ये रूट में आएगा 2√2 और माइनस साइन यहाँ पर ये ऐसी रहेगा √2 + 1। जब हमने एलसीएम लिया तो नीचे 2√2 का रूट रहेगा और इसमें भी 2√2 का रूट है, तो ये दोनों आपस में हमने कैंसिल आउट कर लिए हैं। तो हमें डिनोमिनेटर में यहाँ जो रह जाएगा वो केवल रह जाएगा रूट के अंदर √2 - 1। अब बेटा रैशनलाइज करना है, कोई कंफ्यूजन ना हो, ये नहीं कि आप कहें प्लस साइन लगा के मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि अगर हम इसे रीड करेंगे तो ये पूरा किस फॉर्म में है, √x। इस पूरी क्वांटिटी को अगर हम x मान लेते हैं तो ये वाला किस फॉर्म में है, √x की फॉर्म में है। तो रूट हटाने के लिए क्या करा जाएगा, √x से ही तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा ना। तो हम यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करा जाएगा √x से, यानी इसी सेम क्वांटिटी से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट वाला स्टेप देखिए बेटा, जब हम यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट और ये रूट, यानी ये पूरा रूट में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं 2√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1, और ये हमने रूट लगा दिया। यहाँ पर ये रूट और ये रूट जब मल्टीप्लाई करा जाएगा तो माइनस रूट के अंदर हमें क्या मिलेगा, √2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1, और यहाँ पर बेटा √x और √x यानी कि x, तो यहाँ क्या मिला हमें √2 - 1, क्योंकि दो इक्वल रूट है, रूट हट जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए, ढंग से देखिएगा बेटा, कैलकुलेशन बहुत अच्छी इस वाले क्वेश्चन में। ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे √2 और √2 2 × 2 वी गेट 4, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये हमें मिलेगा 2√2, इस पूरे का रूट ऐसी रहेगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, a + b a - b a² - b², यानी कि √2 का स्क्वायर 2 - 1 दैट इज 1, और 1 का जो रूट होगा ये 1 ही रहेगा,
और नीचे यहाँ पर √2 - 1 आया। तो अभी हम देख पा रहे हैं ये वैल्यू नहीं है इसकी, ये वैल्यू हुआ करती है। फिर सॉल्व करना है, नीचे किस फॉर्म में बन रहा है, a - b। इस कंडीशन में रैशनलाइज कैसे करेंगे, a + b से न्यूमरेटर और a + b से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा जाएगा, मतलब √2 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहां पे इसके स्टेप को परफॉर्म करते हैं। तो बेटा अब हम यहां पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर इसमें पूरे में रूट है, इस पूरे में रूट नहीं है, यानी जब हम इसे रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि जब भी रूट के अंदर जाता है स्क्वायर बनता है, या ये कहीं रूट के बाहर आता है तो स्क्वायर सॉल्व हो जाता है। तो हम जब इसे यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आना चाहिए, 4 - 2√2 और मल्टीप्लाइड बाय यहां पर आएगा √2 + 1 का स्क्वायर। अब ये पूरा रूट में आ गया बेटा, क्योंकि ये देखिए अगर आप इसका रूट सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, √2 + 1, यानी कि बाहर इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 + 1। अब ये हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये बाहर तो माइनस का साइन है और यहां पर रहेगा √2 + 1। अब हमें क्या कर लेना है, इसके स्क्वायर को सॉल्व कर लेना है, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर आपके सामने होगा। तो मैं इसे सॉल्व कराता हूं, 4 - 2√2। जब इसके स्क्वायर को मैं सॉल्व करूंगा तो हमें मिलेगा 2 + 1 और प्लस का 2√2, ये ऐसी रहेगा, माइनस साइन √2 + 1। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा 4 - 2√2, ये हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद 3 + 2√2 आएगा और ये बाहर ऐसी रहेगा √2 + 1। अब फाइनली हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं, 4 × 3 हो जाएगा 12 + 8√2 और ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस का 6√2 और प्लस माइनस माइनस 4 × 2 हो जाएगा 8। नाउ ये ऐसी रहने वाला है √2 + 1 और अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। 12 - 8 क्या होगा बच्चों, 4 और ये सॉल्व करने पे आएगा 4√2, ये ऐसी रहेगा √2 + 1। तो हमने देखा यही इसकी वैल्यू है जो हमें प्रूफ करनी थी, 4 + 2 √2 - √2 + 1। तो ये हमने एक बहुत अच्छी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर लिया है, जो आज का 6th वाला पार्ट था। अब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा और एक और वैल्यू को निकाल के बताऊंगा, बहुत अच्छी वैल्यू है ये। तो नेक्स्ट वैल्यू जो हम निकालेंगे आज के 7th वाले पार्ट में, ये वैल्यू है 10 142 1/2 और ये वैल्यू का हमें प्रूफ जो लाना है ये इस तरह से लाना है, 2 + √2 माइनस का √3 और माइनस का √6। तो बेटा ये हमें प्रूफ लेकर के आना है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने नोट करा है। अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। देखिए तो यहां पर जो 142 1/2 है ये 180 से कम है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये आएगा। तो अब हमें ये देखना होगा कि 180 में हम कितना माइनस करें जिससे कि हमें ये मिल जाए। जो बहुत सिंपल तरीका है बेटा, आप इसको ध्यान रखें, 180 में ये कितना है कितना माइनस करें कि आपको 142 1/2 मिल जाए। मान लो अगर हम कहते हैं 180 में x माइनस करें कि हमें ये मिले,
तो इसको निकालने के लिए क्या है, सीधे सीधे 180 में से माइनस कर दो। तो जब आप ये माइनस करेंगे तो ये आपका लगभग 37 1/2 आ जाएगा। और 37 1/2 का क्या मतलब हुआ, 75 का आधा, यानी ये क्या है 75/2। तो 75/2 हमारे माइंड में आया और हमें तुरंत ध्यान आया 75/2 में अगर हम कोई मल्टीपल सब मल्टीपल लगा दें तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, 75 रह जाएगा। और 75 की वैल्यू हमें मालूम होती है, साइन 75 निकालने के लिए 45 + 30, और ऐसे ही cos 75 निकालने के लिए cos 45 + 30। तो हम आसानी से इसे इवेल्युएट कर लेंगे। तो बेटा हमने सबसे पहला काम यहां पर क्या करा, इसे लिखा इस तरह से, क्योंकि माइनस करके ये आएगा। tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हुआ करता है, इसका मतलब है माइनस tan 37 1/2 आएगा। माइनस तो साइन बाहर ऐसी रहने दो, और इससे tan को साइन कॉस में हम यहां पर चेंज कर रहे हैं। तो tan को हमने साइन कॉस में यहां पर चेंज कर लिया, तो फाइनली हमें यहां पर मिल गया साइन 37 1/2 और cos 37 1/2। अब देखिए बेटा, अब बेहतर होगा हम इसे रेडियन में चेंज कर लें। ये मैंने आपको बताया 75 का आधा है, तो 75 का आधा है, और 75 क्या हुआ करता है, 75 हुआ करता है 5π/12। और जब हम 5π/12 का हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5π/24 मिलेगा। तो अब हम यहां पर इसे डिग्री में नहीं लिखेंगे, हम इसे रेडियन में लिख दे रहे हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो स्टार्टिंग के स्टेप समझने के लिए थे, इसलिए बेटा मैंने ऐसे लिखे। तो मैं इसे लिखूंगा माइनस साइन 5π/24 डिवाइडेड बाय कॉस 5π/24। देखिए अभी हमने 2 क्वेश्चन करे थे, उसमें हमने वैल्यू को निकाला था, जिसमें हमने फॉर्मूला बनाया था। तो यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूला बनाने के लिए हमें फिर से काम करना होगा। हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 sin 5π/24 से। सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 sin 5π/24। तो जब हमने बेटा ऊपर मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर, और नीचे 2 sin थीटा cos थीटा बन रहा है, ये sin 2 थीटा हुआ करता है। और जब ये थीटा से 2 मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रह जाएगा 5π/12। तो ये तो चेंज हो गया 75 में। अब इसकी बारी है चेंज करने की। तो कैसे चेंज करना है, आप देखिए, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है 2 sin स्क्वायर थीटा का, और 2 sin स्क्वायर थीटा हुआ करता है 1 - cos 2 थीटा। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद लीजिए ये भी चेंज हो गया 5π/12 में, और यहाँ पर ये साइन 5π/12 पहले से था। तो अब हमें 2 काम कर लेने होंगे। हमें यहाँ पर वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ये क्या है cos 75 और ये क्या है साइन 75। तो बेटा अभी से ऐसी रखा जाए, पहले वैल्यू को निकाला जाए। देखिए अगर हम यहाँ पर साइन 75 निकाल रहे हैं तो निकालने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, साइन 45 + 30 का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर वैल्यू को निकालेंगे तो साइन a + b का फॉर्मूला लगेगा। साइन a मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, जो 1/√2 आएगा। cos b cos 30 हुआ करता है √3/2 प्लस cos a यानी कि 1/√2, और ये आ जाएगा 1/2। तो वैसे भी बेटा बहुत सिंपल वैल्यू है, और कई बार हमने इस वैल्यू को
लेक्चर्स में निकाला भी है। तो ये साइन 75 की वैल्यू आ चुकी है। cos 75 की जो वैल्यू होती है वो यही होती है, बस केवल इसमें माइनस का अंतर होता है। तो मैं इस वैल्यू को नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि जब इस वैल्यू को निकालना होगा तो ये आसानी से आ जाएगी, क्योंकि इसी रिलेशन का यूज करेंगे। बस उसमें फॉर्मूला cos a प्लस बी का लगेगा, यहाँ पे साइन का लगा था। तो मैं आगे इस क्वेश्चन को यहां पे अब बढ़ाऊंगा। तो बेटा सुनिए, यहां पर हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, माइनस साइन बाहर हमारा ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस कॉस 75 यही होगा, बस यहां पर साइन माइनस का आएगा। इसका मतलब है √3 माइनस 1/2 √2 और डिवाइडेड बाय साइन 75, जिसकी वैल्यू यहां पर आएगी √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो बेटा हमें क्या करना है, यहां पर हम एलसीएम लेंगे, 2√2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जो 2√2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद जो हमें स्टेप मिलेगा 2√2 और माइनस साइन बाहर है तो ध्यान रखिएगा ये प्लस का 1 होगा, होल डिवाइडेड बाय यहां पर आएगा √3 प्लस का 1। अब बेटा क्या होगा, अगर नीचे √3 प्लस 1 आ गया तो मैं क्या करूंगा, आप भी यही करेंगे, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज हम करेंगे √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेना है। जो मैं आपको यहाँ करके बताऊंगा मल्टीप्लाई और पूरा आंसर निकाल के दूंगा आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। माइनस साइन बाहर पहले से लगा दे रहे हैं, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2√6 आएगा। नाउ इसे मल्टीप्लाई करा 2√2 आएगा, ऐसे ही माइनस का 3 आएगा और देन यहाँ पर प्लस का √3 आएगा, फिर इसके बाद प्लस का √3 आएगा, माइनस का 1, सिंपल मल्टीप्लाई। और नीचे बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 होगा। ये माइनस साइन बाहर लिख देते हैं, 2√6 ऐसी रहेगा, ऐसी कोई भी टर्म नहीं है, और माइनस 2√2 ऐसी रहेगा, ये वाली भी टर्म कोई नहीं है। √3 और √3 जो होगा ये ट्वाइस √3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 2 होगा। ऊपर से हमने 2 कॉमन निकाला, ये वाले 2 को कैंसिल कर दिया, माइनस साइन बाहर अभी ऐसी लगाएंगे तो क्या बचेगा, √6 माइनस √2 प्लस √3 माइनस 2, और माइनस साइन से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 आएगा। इसके बाद √2 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, √2 आएगा। √3 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा √6 भी नेगेटिव। तो यही बेटा वैल्यू थी जो हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी, 10 144 1/2। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छी वैल्यू को निकाल के बताया। नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं आपको और भी वैल्यूज़ को कराऊंगा। तो बच्चों जितना भी कराया गया सब लिख के देखें, अच्छी तरह से रिकॉल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, जय हिंद बेटा।